सभी बच्चों को नमस्कार। मैं हूँ दुर्गा पारधी। मैं आज ऑनलाइन क्लासेस में पिछली कक्षा में जो मैं बताई थी लाभ हानि नियोजन खाता, उससे आगे मतलब साझेदारों का पूंजी खाता भी बताऊंगी, जिसके लिए हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है। राम एंड श्याम तथा गोपी बराबर अनुपात के लिए साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 8,000, 10,000 तथा 12,000 रुपये। 5% की दर से पूंजी पर ब्याज दिया जाना है। श्याम को प्रति माह 100 रुपये का वेतन दिया जाता है। फर्म को वर्ष में लाभ 12,000 रुपये हुआ। साझेदार के आहरण क्रमशः 2,000, 3,000 तथा 4,000 रुपये हैं। आहरण पर ब्याज 120, 180, 240 रुपये लिया जाता है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए तथा परिवर्तनशील विधि से पूंजी खाता भी बनाइए। तो ये हमारा प्रश्न दिया है, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे लाभ हानि नियोजन खाता। तो लाभ हानि नियोजन खाता के डेबिट पक्ष में क्या आएगा, क्रेडिट पक्ष में आएगा, उससे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है पूंजी 8,000, 10,000 और 12,000, इन पर 5% दिया जाना। तो ये लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में जाएगा। तीनों ही राशियों की 5% निकाल कर जो ब्याज राशि आएगी वो लिखेंगे डेबिट पक्ष में। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर श्याम को प्रति माह वेतन दिया जाता है, तो वेतन भी हमारा लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में ही आएगा। प्रति माह बोल रहा है चूँकि, तो यहाँ पर 100 गुना 12 कर देंगे तो वेतन हमारा आ जाएगा प्रति माह के हिसाब से। फर्म को वर्ष में 12,000 रुपये का लाभ हुआ। लाभ हम लिखते हैं क्रेडिट पक्ष में। उसके बाद साझेदार के आहरण क्रमशः 2,000, 3,000 तथा 4,000 रुपये। तो यह राशि साझेदारों का जब पूंजी खाता बनाया जाएगा वहाँ आएगा, लाभ हानि नियोजन खाता में अभी नहीं। अब आहरण पर ब्याज, तो आहरण पर ब्याज की राशि लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे 120, 180 या 240 रुपये। उसके बाद और कुछ तो दिया नहीं है, तो आइए बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्रेडिट पक्ष में शेष लाया गया। शेष लाया गया कितने हजार रुपए की राशि दी गई थी, 12,000 रुपये। उसके बाद यहाँ लिख लेते हैं पूंजी पर ब्याज खाते से। ये हो गई पूंजी पर ब्याज खाते से। तो यहाँ पर 8,000 का है 5%, यहाँ पर 10,000 का 5% और यहाँ पर 12,000 का 5%। तो इस प्रकार राम, श्याम और गोपी की पूंजी आ गई। तीनों को जोड़कर हम लिखेंगे तो बाहर आ जाएगा 1,500 रुपये। आप इसे वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं ऐसा करके। अब अगला हम लिख लेते हैं वेतन खाते से। वेतन खाते से यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है श्याम। इससे पता रहेगा आपको कि ये किसकी पूंजी है, श्याम की पूंजी। ये जब हम साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे तो उस समय एंट्री करने में सुविधा होगी। तो यहाँ पर 100 गुना 12 मतलब प्रति माह बोला था इसलिए गुना कर दिए तो 1,200 रुपये आ गए। और वेतन खाता केवल श्याम की ही पूंजी खाते में हस्तांतरित की जाएगी राशि, क्योंकि केवल उसी की राशि बोली है। अगले स्टेप में देख लेते हैं और कुछ दिया है। तो और कुछ दिया में यहाँ पर दिया क्या बोलते आहरण पर ब्याज दिया हुआ है, तो आहरण पर ब्याज हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। आहरण पर ब्याज खाते से खाते को अब यहाँ पर ऑलरेडी निकाल कर दिया हुआ, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो लिख देंगे राशि और जोड़कर बाहर करेंगे। देख लीजिए ऑलरेडी निकाल कर दिया हुआ है प्रश्न में, हमें और निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो राम का 120, श्याम का 180, गोपी का 240, तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा बाहर 540 रुपये। अब हम बैलेंस निकाल देते हैं। तो बैलेंस निकालने के लिए दोनों पक्षों को जाइए, रफ में जोड़ लीजिए। तो ये हो जाएगा 27 रुपये डेबिट पक्ष का और ये हो जाएगा 12,500 रुपये। तो कम कौन है, डेबिट पक्ष कम है। तो बैलेंस निकालेंगे, 12,540 में से 2700 को घटा देंगे, इधर आएगा शेष, और जिन्हें बराबर अनुपात में बांट लिया जाएगा, क्योंकि अनुपात स्पष्ट कहा गया है कि गोपी, राम, श्याम और गोपी बराबर अनुपात में बांटते हैं। देख लीजिए शेष निकल चुका है। तो शेष जब आएगा तो 9,840 रुपये आएगा, मतलब 12,540 में से 27 रुपये को घटा देंगे तो 9,840 रुपये आएगा। और 9,840 रुपये को तीनों ही साझेदारों में बराबर भागों में बांट दिया गया। हमारा अनुपात ही दिया गया है, 1 अनुपात बराबर बोला है, तो 1 अनुपात 1 अनुपात 1 तीनों साझेदारों के लिए। तो ये हमने बराबर अनुपात में बांट लिया है, तो ये आ गया हमारा
आंसर। ये इस प्रकार हमारा लाभ हानि नियोजन खाता बन गया। अब इसके बाद मैं आप लोगों को साझेदारों का पूंजी खाता बनाना बताती हूँ। साझेदारों का पूंजी खाता बनाने से पहले देख लेते हैं कि यहाँ मतलब लाभ हानि नियोजन खाते से क्या क्या लेके जाएंगे। तो यहाँ पर पूंजी पर ब्याज खाते से, वेतन खाते से, साझेदारों के पूंजी खाते से, ये तीनों अमाउंट उठकर साझेदारों के समाकलन पक्ष में ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूंजी खाते से हो रहा है, से मतलब समाकलन। तो जब हम साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे तो ये से मतलब उनके समाकलन पक्ष में चला जाएगा, ऐसा ट्रांसफ़र करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर डेबिट क्रेडिट पक्ष में देख लेते हैं क्या लेके जाएंगे। तो शेष लाया गया नहीं लिखेंगे। आहरण पर ब्याज खाते को मतलब विकलन पक्ष में, तो ये अमाउंट आहरण पर ब्याज खाते को अमाउंट उठाकर हम ट्रांसफ़र कर देंगे हम साझेदारों के विकलन पक्ष में। तो आइए देख लेते हैं साझेदारों का पूंजी खाता कैसे बनाया जाता है, कैसे कॉलम खींचा जाता है, ये मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिया है। देख लेते हैं। अभी ऊपर डालेंगे हेडिंग साझेदारों का पूंजी खाता, विकलन पक्ष, समाकलन पक्ष, सेम कॉलम जो विकलन में रहेगा वही समाकलन में रहेगा। तो यहाँ पर विवरण राम, श्याम, गोपी, क्योंकि हमारे पास 3 साझेदार हैं तो 3 कॉलम, चौथा भी होता तो हम चौथा कॉलम खींचते। उसके बाद है विवरण राम, श्याम और गोपी। जो प्रोसेस हमने विकलन में खींचा जो किया है वही हम समाकलन में भी करेंगे। तो सबसे पहले समाकलन पक्ष में हम ला लेते हैं साझेदारों की पूंजी। तो साझेदारों की पूंजी ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है। ये दी हुई है साझेदारों की पूंजी 8,000, 10,000 और 12,000। ये क्या बोलते हैं साझेदारों के समाकलन पक्ष में जाएगा, शेष लाया गया करके तीनों ही साझेदारों के खातों में। बस यहाँ से आप कुछ नहीं लेना है, लाभ हानि नियोजन खाते से ही लेना है, जो कि मैं बता दी हूँ। इस प्रकार हम साझेदारों की पूंजी लिख लिए। अब जो लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में लिखा है उसे हम समाकलन पक्ष में लिख लेंगे। तो विकलन पक्ष में क्या क्या लिखा हुआ है तो ये देख लीजिए। लाभ हानि के विकलन पक्ष से हम क्या क्या लाएंगे तो ये लाएंगे पूंजी पर ब्याज खाते से, यहाँ पर से लिखा है, लाते समय यहाँ पर हो जाएगा साझेदार पूंजी पर ब्याज खाते को। फिर ये वेतन से लिखा, वेतन खाते से लिखा तो ये हो जाएगा वेतन खाते को। और साझेदारों के पूंजी खाते से लिखा है तो हम कहाँ से ला रहे हैं इसे, लाभ हानि नियोजन खाते से। तो लिख देंगे हम लाभ हानि नियोजन खाते को और राशि उनके राशि कॉलम में, उनके तीनों साझेदारों के उनके नाम के नीचे। तो आइए देख लेते हैं। देख लीजिए हमने विकलन पक्ष से क्या क्या लेकर आया है। तो पूंजी खाते को, वेतन खाते को और लाभ हानि नियोजन खाते को। अब हम देख लेते हैं इधर मतलब विकलन पक्ष में लिखने के लिए हम लाभ हानि खाते के नियोजन खाते के समाकलन पक्ष से लाएंगे। तो क्या लाएंगे, आहरण पर ब्याज खाते को, ये दिया हुआ है आहरण पर ब्याज खाते को, लाभ हानि नियोजन खाते के समाकलन पक्ष का। तो जब लाएंगे तो हम लिख लेंगे आहरण पर ब्याज खाते से, कहाँ, विकलन पक्ष में। बस यही राशि लिखनी है हमको, तो लिख लेते हैं। इस प्रकार हमने लिख लिया। प्रश्न में एक बार और देख लेते हैं, कहीं आहरण पर राशि तो नहीं दी है। अगर आहरण की राशि प्रश्न में दी गई होगी तो आहरण की राशि ली जाती है साझेदारों के डेबिट पक्ष में, मतलब वो राशि भी यहीं आएगी और उस राशि को ब्याज खाते से पहले लिखा जाता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, प्रश्न में दी हुई है राशि तो लिख लेंगे। ये दिया गया है प्रश्न में, साझेदार के आहरण क्रमशः 2,000, 3,000 तथा 4,000 रुपये। ये चला जाएगा डेबिट पक्ष में आहरण खाते से करके। तो आइए लिख लेते हैं इसे। ये लिख लिया हमने। तो इस प्रकार डेबिट पक्ष में एंट्री हो गई, क्रेडिट पक्ष में एंट्री हो गई। सेम वही बैलेंस निकालने वाला प्रोसेस। तो कैसे निकालेंगे उसके लिए देख लेते हैं। तो ये 8,400 और 3280 और ये है इधर 120 और 2,000। देखने से ही लग रहा है कम कि हमारा डेबिट पक्ष ही होगा। तो ध्यान रखना, जो जिधर भी पक्ष कम हो बैलेंस उधर ही जाएगा। तो तीनों ही अमाउंट डेबिट ही कम है तो शेष भी हमारा इधर ही आएगा, शेष ले गए करके। तो बैलेंस निकाल देते हैं। इस प्रकार हमने बैलेंस निकाल लिया है। तो राम का आ रहा है 9,560 रुपये, श्याम का आएगा 11,800 रुपये और गोपी का आएगा 11,640 रुपये। ये रहा शेष, बैलेंस निकाल दिए। अब बैलेंस निकालने के साथ साथ हमने खाता भी बंद कर दिया है। तो खाते इस प्रकार से बंद हो जाएंगे दोनों पक्ष में। ये हमारा कंप्लीट हो गया साझेदारों का पूंजी खाता। तो ये हमारा रहा लाभ हानि नियोजन खाता।
और ये हमारा साझेदारों का पूंजी खाता। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी से कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कोई डाउट हो, कुछ पूछना है तो उसे लेकर ज़रूर बताइए। मैं एग्ज़ाम बेसिस पे ऐसे प्रश्नों को बताई हूँ जो एग्ज़ाम में लगभग ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो इसी टाइप के प्रश्न आप भी बना कर देखिए, जो कि इजी है। लाभ हानि खाता बहुत ही इजी है, जिसे आराम से आप बना सकते हैं। बस प्रारूप को ध्यान रखना है और प्रारूप के बेसिस पे ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।